Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक है डिस्काउंट्स के। जब हम क्रेडिट नोट काटते हैं तो उस पर एक जीएसटी वाला क्रेडिट नोट कब काटना है और कमर्शियल क्रेडिट नोट कब काटना है। आजकल डिस्काउंट्स का टाइम चल रहा है, तो आप जब मार्केट्स के अंदर जाते होंगे तो आपको पता लगता होगा किसी कंपनी ने बाय वन गेट वन की स्कीम लगा रखी है। किसी कंपनी ने स्कीम लगाई हुई है कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको एक ट्रॉली बैग फ्री में दिया जाएगा। किसी कंपनी ने बोला हुआ है कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको जो ट्रॉली बैग दिया जाएगा वो कुछ नॉमिनल अमाउंट 100 रुपीज 200 रुपीज चार्ज करने के बाद दिया जाएगा। कुछ कंपनीज बाय मोर सेव मोर की स्कीम लगाती हैं, जैसे कि बाय वन गेट 40% ऑफ, बाय टू गेट 50% ऑफ। तो आपने कभी सोचा है ऐसी केसेस के अंदर बिल पे आपके केसेस में जीएसटी कैसे लगता है? और साथ साथ वो कंपनीज किसी कस्टमर को 40% डिस्काउंट दे रही हैं, किसी कस्टमर को 50% डिस्काउंट दे रही हैं, ज्यादा खरीदने पे ज्यादा डिस्काउंट दे रही हैं, तो वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करती होंगी अपने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पे। साथ ही साथ अगर आप कंपनीज की बात करेंगे तो बल्क डिस्काउंट दिया जाता है कंपनीज के अंदर, वॉल्यूम डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो किन किन डिस्काउंट्स पे जब हम क्रेडिट नोट काटते हैं तो वो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट कटता है, और कौन कौन सी ऐसी इंस्टांसेस होती हैं जहां पे हम क्रेडिट नोट विदाउट जीएसटी मींस की कमर्शियल क्रेडिट नोट काट देते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन डिस्काउंट स्कीम्स के अंदर जीएसटी की इंप्लीकेशंस कैसे आती हैं, और साथ साथ जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या अदर कंपनीज अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट्स देती हैं, उन डिस्काउंट्स के क्रेडिट नोट के अंदर कैसे जीएसटी की इंप्लीकेशन होती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्रेडिट नोट काटने से गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता है, गवर्नमेंट को घाटा होता है। देखिए, जब आप किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज पे लेट से 18% जीएसटी का रेट है, तो उस केस में आप गवर्नमेंट को 18 रुपीज का जीएसटी जमा कराते हैं। लेकिन अगर आप उसी कस्टमर को बाद में 20 रुपीज का डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसे केस के अंदर आप गवर्नमेंट को 18 रुपीज जमा कराने के साथ साथ 3.60 का रिफंड भी मांगोगे गवर्नमेंट से, क्योंकि कस्टमर आपको जो टैक्स देगा वो 80 रुपीज पे ही देगा। कस्टमर बोलेगा कि 100 रुपीज का इनवॉइस आपने मुझे इशू किया था, 20 रुपीज का आपने मुझसे क्रेडिट नोट काटा है, तो जो आउटवर्ड सप्लाई आपने कम की है, ऐसे ही आप अपना टैक्स भी कम करो, और गवर्नमेंट को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 18 माइनस 3.60, इट मीन 14 रुपीज 40 पैसे। तो गवर्नमेंट को कभी भी क्रेडिट नोट काटने से फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट को हमेशा नुकसान ही होता है अगर आप क्रेडिट नोट काटते हो तो। सो क्या क्रेडिट नोट काटना मैंडेटरी होता है? क्या क्रेडिट नोट हम कमर्शियल क्रेडिट नोट काट के जीएसटी से बाईपास भी कर सकते हैं? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी ऑन डिस्काउंट्स। सो अगर हम बात करें तो जीएसटी लॉ कंटेन्स सेपरेट प्रोविजंस इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर्स। सो जीएसटी के अंदर सेपरेट प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं डिस्काउंट्स के, तो आप अगर देखेंगे तो जीएसटी लॉ का सेक्शन 34 हमें बताता है कि क्रेडिट नोट किन किन केसेस में कटेगा। सेक्शन 34 हमें बोलता है सप्लायर में इशू अ क्रेडिट नोट। यहां ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने यहां पे में यूज किया है, जबकि सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट के साथ साथ हम डेबिट नोट के काटने की बात भी करते हैं। जब हम डेबिट नोट की डिस्कशन करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है सप्लायर शेल इशू अ डेबिट नोट, मींस गवर्नमेंट ने मैंडेटरी प्रोविजन रखा हुआ है जब हम डेबिट नोट की बात करते हैं। लेकिन हम अगर क्रेडिट नोट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इंटेंशनली यहां पे में यूज किया है, नहीं तो एक ही सेक्शन में दो टाइप के नोट के लिए एक जगह में और एक जगह शेल क्यों यूज किया जाता। इट मींस जीएसटी वाला क्रेडिट नोट काटना यहां पे ऑप्शनल है, आप कमर्शियल क्रेडिट नोट काट के भी दे सकते हैं। बहरहाल हम क्रेडिट नोट काटेंगे कब? क्रेडिट नोट हमें काटना होगा जब भी हमने वैल्यू जो इनवॉइस में चार्ज की थी वो ज्यादा चार्ज कर दी, उसे हमें कम करना है। टैक्स जो हमने इनवॉइस में चार्ज किया था वो ज्यादा चार्ज कर दिया गलती से, उसे हमने कम करना है। गुड्स हमने जितनी इनवॉइस की थी उससे कम गुड्स हमने भेजी हैं, ऐसे केस के अंदर हम क्रेडिट नोट काट के देंगे। या फिर सेल रिटर्न्स के केस में जब कस्टमर ने हमारा माल वापसी दे दिया, उस केस के अंदर हमें क्रेडिट नोट काटना पड़ेगा। तो सेक्शन 34 भी हमें बताता है कि इन चार कंडीशंस के अंदर आपको क्रेडिट नोट काटना पड़ सकता है, और वो क्रेडिट नोट आप जीएसटी वाला काटेंगे या नहीं काटेंगे इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी है। साथ ही साथ सीजीएसटी रूल्स का रूल 53
ये हमें बताता है कि क्रेडिट नोट काटते वक्त हमें क्या पर्टिकुलर्स को अपने क्रेडिट नोट के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे टैक्स इनवॉइस के अंदर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, ऐसे ही क्रेडिट नोट के अंदर भी कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं। तो सेक्शन 34 तो हमें बताता है कि क्रेडिट नोट किन किन केसेस में कटेगा। सेक्शन 15 ऑफ द जीएसटी लॉ हमें वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताता है। अगर हम सेक्शन 15 की बात करते हैं तो सेक्शन 15 का सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि डिस्काउंट्स के केस में कब कब आप जीएसटी वाला क्रेडिट नोट काटेंगे। मींस अगर मैं इसको सेकंड वे से बताऊं तो डिस्काउंट्स के केस में आप कब कब जीएसटी को रिवर्स कर देंगे डिस्काउंट के अमाउंट के साथ। याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल की बात की थी, तो सेक्शन 15 हमें बताएगा कि कब आप 20 रुपीज का जब क्रेडिट नोट काटोगे तो उस क्रेडिट नोट में 3 रुपये 60 पैसे 3 रुपीज 60 पैसे का जीएसटी भी रिवर्स करोगे। मींस आपको जो क्रेडिट नोट होगा वो 23 रुपीज 60 पैसे का होगा। सो सेक्शन 15 जो हमें कंडीशंस देता है कि जब आप क्रेडिट नोट काटोगे तो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट काटोगे, वो कंडीशंस क्या हैं। तो अब देखिए सेक्शन 15 में बोला गया है that the discounts are allowed to be reduced from supply means GST to be reversed in below cases. Case number 1, discount mentioned on the invoice itself. अगर आपने कोई भी डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया है, ऐसे डिस्काउंट्स को आपको 100% जीएसटी की रिवर्सल करनी पड़ेगी। इट मींस अगर आप किसी शोरूम पे जाके बाय 1 गेट 40 का ऑफ है, बाय 2 गेट 50 का ऑफ है, सो ऐसे केस के अंदर अगर आपने 2 मर्चेंडाइज परचेज किए हैं और आपको बिलिंग 50% ऑफ पे हुई है, क्योंकि वो इनवॉइस आपका 50% ऑफ के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि वो इनवॉइस में ही 50% का डिस्काउंट का कंपोनेंट आ रहा होगा, इसलिए जो बिलिंग आपको की जाएगी वो 50% के हिसाब से ही की जाएगी और आपको जीएसटी सिर्फ 50% पे देना होगा। तो ये केस कौन सा हो गया, जिस केस के अंदर डिस्काउंट इनवॉइस पे ही मेंशन होगा। सेकंड केस होगा डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन नहीं है, ये कौन सा डिस्काउंट होगा, जो सप्लाई करने के बाद दिया जाएगा। देख लीजिए जिस दिन मैंने सेल किया, अगर उस दिन मुझे पता है मैंने वही डिस्काउंट उसी दिन देना है, सो ऐसे केस के अंदर तो मैं डिस्काउंट को इनवॉइस में से ही नेट करके बाकी पे जीएसटी पे कर दूंगा। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, उस केस के अंदर जीएसटी रिवर्स कब कब किया जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, प्री सप्लाई की हमने बात की कि वो तो इनवॉइस पे मेंशन ही होगा, सो उस केस के अंदर नेटिंग करके हम नेट अमाउंट पे जीएसटी अपने टैक्स इनवॉइस में ही पे कर देंगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, फर्स्टली सप्लाई के बाद दिए गए डिस्काउंट में आपको फर्स्टली चेक करना पड़ेगा क्या इस डिस्काउंट को देने का एग्रीमेंट सप्लाई से पहले पहले हो चुका है। इट मींस हमें सप्लाई से पहले पहले की डिस्काउंट पॉलिसी देखनी पड़ेगी, क्या सप्लाई से पहले की डिस्काउंट पॉलिसी का डिस्काउंट है। इट मींस जब मैं माल अपने कस्टमर को दे रहा हूं उस टाइम पे मैंने एक डिस्काउंट स्कीम पहले से अनाउंस की हुई है। सो पहली चीज मुझे यह देखनी पड़ेगी कि क्या कोई डिस्काउंट स्कीम अनाउंस की हुई है। अगर नहीं अनाउंस की गई है तो उस डिस्काउंट को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तो माना जाएगा, लेकिन उस केस में जीएसटी की रिवर्सल हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वो डिस्काउंट एग्रीड अपॉन हो चुका है बिटवीन सप्लायर एंड द कस्टमर बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले पहले हो चुका है। नंबर 2, क्या वो डिस्काउंट लिंक्ड विद स्पेसिफिक इनवॉइसेस है। इट मींस क्वांटिटी डिस्काउंट है, टर्नओवर डिस्काउंट है, क्या कुछ इनवॉइसेस से रिलेटेड ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेकंड चीज ये देखनी पड़ेगी। और थर्ड हमें देखना पड़ेगा क्या जो क्रेडिट नोट मैं इशू करूंगा जीएसटी वाला, उसके बेसिस पे रिसिपिएंट ने भी अपना जीएसटी का आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा, क्योंकि मैंने जब उसको 100 रुपीज का टैक्स इनवॉइस दिया होगा उसने 18 रुपीज का आईटीसी उस पर क्लेम किया होगा, लेकिन जब मैं उसको 20 रुपीज का क्रेडिट नोट दूंगा तो मुझे यह भी चेक करना है कि मैंने तो अपनी 3 रुपीज 60 पैसे की लायबिलिटी घटा दी है, लेकिन उसने भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाया या नहीं घटाया। थर्ड कंडीशन मुझे यह चेक करनी पड़ेगी। सो प्री सप्लाई डिस्काउंट ऑलवेज नेटेड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। Post supply discount, firstly we need to check whether the discount was agreed upon between the supplier and the customer before or at the time of supply. Second condition is whether the discount is linked with specific invoices, and number 3 is whether the recipient has reversed the GST credit in relation to such discount. So post supply discount में हमें 3 conditions चेक करनी है। It means हम जब भी क्रेडिट नोट काटेंगे
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का आप देखेंगे काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स अपने क्रेडिट नोट देते हैं, सो उस केस के अंदर काफी क्रेडिट नोट्स कई केसेस में विद जीएसटी वाले होते हैं, कई केसेस में विदाउट जीएसटी वाले होते हैं। सो दोनों केसेस को आपको चेक करना पड़ेगा इन 3 कंडीशंस के अंदर, क्या ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उस केस में तो आप जीएसटी वाला क्रेडिट नोट कटवाइए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तो आप नॉन जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मींस की कमर्शियल क्रेडिट नोट भी कटवा सकते हैं। सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीआईसी, हमने सेक्शन 34 रूल 53 सेक्शन 15 और अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सर्कुलर सीबीआईसी ने इशू किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने भी कुछ एक सर्कुलर्स इशू किए हैं ये बताने के लिए कि सेल प्रमोशन स्कीम्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की और क्रेडिट नोट की क्या इंप्लीकेशंस रहेंगी वो हम चेक करते हैं। सर्कुलर नंबर 92/11/2019 जो इशू किया गया उसमें सबसे पहली बात बताई गई कि अगर फ्री में सैंपल दिए गए हैं अपने कस्टमर्स को और डीलर्स को, सो उस केस के अंदर उससे क्रेडिट नोट काटेंगे या नहीं काटेंगे, आप बताइए। इस केस में क्रेडिट नोट काटना कहां से बनता है? अगर मैंने अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री सैंपल दिए हैं, सो उस केस के अंदर वो दिया ही जब नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन के बेस पे है, सो मैं उस पर कोई भी क्रेडिट नोट नहीं इशू कर सकता। अब फ्री सैंपल से रिलेटेड अगर आप सेक्शन 17(5) यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट्स, फ्री सैंपल, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और स्टोलन है, ऐसे केसेस के अंदर आप उनसे रिलेटेड इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आपने जो आईटीसी लिया है आप उसे रिवर्स करोगे। इट मींस जब भी आप कोई भी गुड्स फ्री सैंपल के वे में देते हो, सो उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी बनता है आप उसे वैसे ही रिवर्स करके चलते हो, बिकॉज दैट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट। सो उस केस के अंदर आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। सो फ्री सैंपल्स के अंदर नो आईटीसी टू द सप्लायर, रिसिपिएंट को आईटीसी लेने की बात ही नहीं आती है क्योंकि हमने कोई टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं किया है। पॉइंट नंबर 2, बाय 1 गेट 1 ऑफर। आप मार्केट के अंदर जाएंगे आपको काफी कंपनीज ऐसी दिखेंगी जिसने बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर लगा रखा है। बाय 1 गेट 1 फ्री मींस मान लीजिए आप एक शर्ट परचेज करते हैं किसी कंपनी से, उसने लगाया एक शर्ट अगर आप परचेज करेंगे तो आपको एक शर्ट फ्री में दी जाएंगी। इट मींस एक के प्राइस में आपको 2 शर्ट्स मिलेंगी। अब क्वेश्चन क्या आता है कंपनीज के सामने कि हमने दोनों शर्ट्स मैन्युफैक्चर की हैं, दोनों से रिलेटेड कुछ इनपुट और इनपुट सर्विसेज हैं, क्या उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें अलाउड होगा या नहीं होगा? मान लीजिए वैन हुसैन कंपनी ने एक स्कीम लगाई है बाय 1 गेट 1 की, क्या उस कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेना है वो दोनों शर्ट्स के अगेंस्ट ले सकती है या उसे सिंगल शर्ट के अगेंस्ट लेना होगा? इसीलिए सीबीआईसी ने सर्कुलर दिया बताने के लिए। सीबीआईसी ने बोला कि जो बाय 1 गेट 1 की स्कीम्स होती हैं ये सब स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम एक के प्राइस में 2 पीस परचेज करके आते हैं। इट मींस कंपनी एक के प्राइस में 2 पीसेस सेल करती हैं। सो ऐसे केस के अंदर सप्लायर को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करना, उसे बाय 1 गेट 1 स्कीम के अंदर दोनों पीसेस से रिलेटेड जितना भी उसका इनपुट या इनपुट सर्विस लगा है उससे रिलेटेड उसे आईटीसी अवेल हो जाएगा। मींस कि हमें कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा एज अ सप्लायर अगर हम बाय 1 गेट 1 की स्कीम लगाते हैं। ध्यान दीजिए ये जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन 2019 में आई है। पॉइंट नंबर 3, बाय मोर सेव मोर। आजकल कंपनीज ज्यादा मर्चेंडाइज बेचने के लिए आप देखेंगे बाय मोर सेव मोर की स्कीम लगाती हैं। इट मींस बाय 1 गेट 30% ऑफ, बाय 2 गेट 40% ऑफ, बाय 3 गेट 50% ऑफ। तो क्या अगर बाय मोर सेव मोर की स्कीम के अंदर कुछ भी गुड्स बेचे जा रहे हैं, क्या उस केस में भी सप्लायर को 100% आईटीसी मिल जाएगा या फिर आईटीसी ओनली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा? तो इस केस में बोला गया कि आपको आईटीसी 100% मिल जाएगा क्योंकि बाय मोर सेव मोर स्कीम एक ऐसी सेल्स प्रमोशन स्कीम है जिस केस के अंदर अगर एक पीस परचेज करेगा तो 30% डिस्काउंट भी इनवॉइस पे मेंशन होगा, 40% भी इनवॉइस पे मेंशन होगा, 50% भी इनवॉइस पे मेंशन होगा। साथ साथ हम बात करें अगर कुछ डीलर्स को कुछ कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ कंपनीज अगर वॉल्यूम डिस्काउंट देती हैं, मींस कि अगर आपने दिवाली के मंथ में इतने वॉल्यूम की कार की सेल अचीव कर ली तो आपको इतने % का डिस्काउंट दिया जाएगा। स्कीम निकलती है, मान लीजिए दिवाली 26 अक्टूबर को पड़ती है तो स्कीम निकाली जाती है 30 सितंबर को और बोला जाता है अक्टूबर के महीने में जो डीलर इतनी गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां बेच देगा
उसे 2% की एक्स्ट्रा स्कीम मिलेगी, मींस कि 2% का एक्स्ट्रा क्रेडिट नोट दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। सो ये केस भी बाय मोर सेव मोर का ही है। ऐसे केसेस के अंदर भी प्री सप्लाई डिस्काउंट तो है नहीं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट एग्रीड अपॉन है बिफोर, लिंक्ड टू स्पेसिफिक इनवॉइसेस है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं अक्टूबर के महीने में बेचूंगा उससे रिलेटेड ही मिलेगा। और इसका जब मुझे क्रेडिट नोट मिलेगा, मान लीजिए मारुति अपने डीलर को क्रेडिट नोट दे रही है, तो इसका जब क्रेडिट नोट मारुति देगी तो वो विद जीएसटी क्रेडिट नोट देगी। सो वॉल्यूम डिस्काउंट, turnover discount are part of offers like buy more save more, and credit note in relation to the same needs to be issued with GST impacts। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट इशू करने के लिए मे का यूज किया है, इसलिए मैं चाहूं तो सभी क्रेडिट नोट्स विदाउट जीएसटी वाले दे सकता हूं। मींस कि मैं एक सिस्टम ऑप्ट कर लूं कि मैं कोई भी क्रेडिट नोट विद जीएसटी वाला दूंगा ही नहीं, मैं विदाउट जीएसटी क्रेडिट नोट्स ही दूंगा। उससे फायदा क्या है, गवर्नमेंट को तो कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट को तो कंप्लीट टैक्स इनवॉइस के बेस पे मिल गया। क्रेडिट नोट में तो टैक्स की रिवर्सल होनी है, फिर आईटीसी की रिवर्सल भी चेक करनी पड़ेगी। इसलिए अगर क्रेडिट नोट हम कमर्शियल क्रेडिट नोट काटते रहेंगे, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको तो विदाउट डिस्काउंटेड प्राइस पे ही अपना टैक्स मिल चुका है। क्वेश्चन, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, तो क्या हम क्रेडिट नोट काटेंगे ही नहीं? मींस अगर जीएसटी वाले क्रेडिट नोट काटने की कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो क्या मैं कोई भी इंसेंटिव अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकता? द आंसर इज नो, मैं पास कर सकता हूं। इट मींस अगर जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मैं नहीं भी काटता, तो मैं कोई भी अमाउंट का इंसेंटिव देने के लिए मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट तो कभी भी रेज कर सकता हूं। इट मींस बेस वैल्यू का क्रेडिट नोट तो कभी भी काटा जा सकता है। 5 साल बाद मुझे याद आया कि मैंने एक इंसेंटिव देना था अपने कस्टमर को। टाइम लिमिट होती है 30 नवंबर तक की क्रेडिट नोट देने की, नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक की। मैंने क्रेडिट नोट नहीं दिया। 5 साल बाद मेरे कस्टमर ने मेरे साथ रिकंसिलेशन की और उसमें पता लगा कि मैंने उसे 2 लाख रुपए का इंसेंटिव देना था। सो मैं क्या अब उसको इंसेंटिव ही ना दूं, ये बोल के कि नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक की डेट तो जा चुकी है, अब मैं तुझे कोई इंसेंटिव नहीं दूंगा? इंसेंटिव देना पड़ेगा। इट मींस मुझे एक क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। अब मैं जीएसटी वाला क्रेडिट नोट रेज नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 लाख रुपीज की बेस वैल्यू का कमर्शियल क्रेडिट नोट काट के उसे दे दूंगा और उसे 2 लाख रुपए की सब्सीक्वेंट पेमेंट्स के अगेंस्ट में उसका एक क्रेडिट नोट एडजस्ट कर लूंगा। होप आपको इस लीगल गाइडेंस से ये पता लग गया होगा कि कब कब डिस्काउंट्स के अंदर हम जीएसटी का रिवर्सल करेंगे और कब कब हम डिस्काउंट्स के अंदर जीएसटी का रिवर्सल नहीं करेंगे। इट मींस कमर्शियल क्रेडिट नोट काट के दे देंगे। तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में। एग्जांपल्स देखते हैं। पीटर इंग्लैंड इज गिविंग एन ऑफर ऑफ बाय टू गेट टू फ्री टू इट्स कस्टमर्स। 2 पीस लो, 2 पीस साथ फ्री मिलेंगे। सो इस केस के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या उन चारों पीसीस से रिलेटेड क्रेडिट पीटर इंग्लैंड को मिल जाएगा जब वो इन चारों पीसीस को मैन्युफैक्चर करता है? द आंसर इज यस, क्योंकि इन स्कीम्स का मतलब क्या है कि वो हमें 4 पीसेस दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 2। इसलिए आपको जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मींस पीटर इंग्लैंड को जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो उसे 4 पीस का मिलेगा, ना कि 2 पीस का मिलेगा। इट मींस नो क्रेडिट नीड्स टू बी रिवर्स्ड बाय पीटर इंग्लैंड। एग्जांपल नंबर 2, Reliance Trend is giving an offer of shop for 10,000 and get trolley bag free to its customer। Reliance Trend ने बोला कि आप 10,000 रुपीज की हमसे शॉपिंग करो, बदले में आपको हम एक ट्रॉली बैग गिफ्ट में देंगे। सो क्या इस केस के अंदर 10,000 की जो मैंने शॉपिंग की है और साथ जो ट्रॉली बैग फ्री में दिया गया है, क्या फ्री में दिए गए ट्रॉली बैग से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा? मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने बोला ये भी एक सेल प्रमोशन स्कीम है, इसके अंदर भी आपने 10,000 रुपीज में शॉपिंग प्लस ट्रॉली बैग दोनों के पैसे ले लिए। सो ऐसे केस के अंदर आपको ट्रॉली बैग अलोंग विद शॉप फॉर 10,000, यानी कि जो आपने शॉपिंग किया 10,000 की, उससे रिलेटेड रिलायंस ट्रेंड का जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता होगा, रिलायंस ट्रेंड्स को वो अलाउड होगा। अब इस केस के अंदर बात ये आएगी कि 10,000 रुपीज पे अगर मैंने मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है एक गुड्स पे और सेकंड पे 12% का जीएसटी लगता है, अगर उनका कॉम्बिनेशन बना के मैंने दिया है, जैसे कि 10,000 रुपीज की तो शॉपिंग है, साथ में ट्रॉली बैग है, मान लीजिए एक आइटम पे 18,000 का जीएसटी 18% का जीएसटी रेट लगता है और ट्रॉली बैग पे मान लीजिए 12% का जीएसटी रेट लगता है। सो ऐसे केस के अंदर इसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा
और सभी कमोडिटीज पे 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। इट मींस अगर मान लीजिए क्लोथिंग पे 12% का जीएसटी है और ट्रॉली बैग पे 18% का जीएसटी है और इसे एक बंडल बना के दिया गया है, तो ये बंडल कंपोजिट बंडल तो है नहीं, ये बंडल तो मिक्स बंडल है। सो इस केस के अंदर कंप्लीट शॉपिंग पे हाईएस्ट रेट का जीएसटी लगाया जाएगा। अब दिक्कत आएगी आपको, 10,000 रुपीज की आपने क्लोथिंग की शॉपिंग की, आप पे तो 12% का टैक्स लगना चाहिए था, आप पे 18% लग जाएगा, बचेंगे ऐसे इससे। सो कंपनीज ने अपने आप ही ऐसी स्कीम्स निकाली जिससे कि वो इससे बच जाएंगी। नेक्स्ट ऑफर देखिए आप, रिलायंस ट्रेंड्स इज गिविंग एन ऑफर ऑफ शॉप फॉर 10,000 एंड गेट ट्रॉली बैग वर्थ ₹5,000 एट ₹199। सो कंपनीज ने अपनी स्कीम निकाल ली कि 10,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 5,000 रुपए वाला ट्रॉली बैग 199 रुपए में दिया जाएगा। जब आपसे वो 199 का कंसिडरेशन ही ट्रॉली बैग का ले लेंगे, सो ट्रॉली बैग पे अपना जीएसटी लगेगा, 10,000 की शॉपिंग पे अपना जीएसटी लगेगा। मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई की टेंशन भी नहीं हुई, साथ साथ आईटीसी रिवर्सल की टेंशन तो हमें वैसे भी नहीं है। अब देखिए ये सब स्कीम्स दो कारणों से निकाली गई थी। नंबर 1, 2019 में आए हुए सर्कुलर से पहले ये क्लियर नहीं था कि फ्री वाली आइटम्स पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 2, अपने आप को मिक्स्ड सप्लाई से रिलेटेड मींस हाईएस्ट रेट के टैक्स से अपने आप को सेव करने के लिए इस स्कीम में 199 रुपीज कस्टमर से ट्रॉली बैग के भी चार्ज किएगा। आप कहेंगे कॉस्ट तो 199 से ज्यादा होगी कंपनी की ट्रॉली बैग की, लेकिन उसने 199 में क्यों दिया? देखिए हम जब किसी अनरिलेटेड पर्सन को कोई चीज देते हैं और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल, मींस कि कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी अगर चार्ज नहीं करते हैं, सो ऐसे केस के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाता है। इट मींस चाहे मैंने ये ट्रॉली बैग 4,000 रुपीज की कॉस्टिंग का परचेज किया हो रिलायंस ट्रेंड ने, लेकिन अगर वो 200 रुपीज का भी दे रहा है और अनरिलेटेड पार्टी को दे रहा है तो गवर्नमेंट को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट उसे 4,000 से रिलेटेड आईटीसी अवेल करवा देगी, क्योंकि कोई भी पर्सन अनरिलेटेड पर्सन को ऐसे ही सस्ते में चीज नहीं दे देता है। अगला क्वेश्चन, a manufacturing company giving 1% additional discount on sale of specific number of items or specific achieving revenue। अगर आप कुछ specific revenue अचीव करते हैं तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। इस केस में आपको यही चेक करना है कि क्या ये डिस्काउंट स्कीम सप्लाई से पहले की बताई हुई है, पहले की निकली हुई है। अगर ये डिस्काउंट स्कीम सप्लाई से पहले की है तो उस केस के अंदर विद जीएसटी का क्रेडिट नोट लगेगा। अगर ये डिस्काउंट स्कीम बाद की है सप्लाई के, उस केस के अंदर विदाउट जीएसटी का क्रेडिट नोट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिविंग 1% एडिशनल डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स or achieving specific revenue, the recipient ask the customer to issue commercial credit note without GST impact since it don't want to reverse ITC in relation to the same। आपको आपके रिसिपिएंट ने बोला कि भले ही कंडीशंस फुलफिल हैं लेकिन मुझे आप कॉमर्शियल क्रेडिट नोट दे दीजिए, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के बेस पे मैं अपने पास बेस वैल्यू को अकाउंट फॉर कर लूंगा, मुझे आईटीसी की रिवर्सल नहीं करनी है। आपने 100 रुपीज पे टैक्स दे दिया है, मैंने 100 रुपीज के हिसाब से आईटीसी ले लिया है, क्रेडिट नोट को हम विदाउट जीएसटी चलाएंगे। तो हमने पहले बात की थी सेक्शन 34 में मे का यूज किया गया है, चाहे तो आप विदाउट जीएसटी वाला क्रेडिट नोट भी हर जगह काट के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a customer purchased AC from ABC Enterprise for ₹35,000। एक कस्टमर ने 35,000 रुपीज का AC परचेज किया ABC Enterprise से। आफ्टर परचेजिंग द सेम, परचेज करने के बाद he has complained, उसने कंप्लेंट की ABC Enterprise को that Croma is selling the same AC at ₹29,000। ABC Enterprise को 35,000 का AC लेके घर आ गया, बाद में उसने आगे देखा क्रोमा में तो यही एसी 29,000 रुपीज का मिल रहा है। उसने कंप्लेंट की एबीसी एंटरप्राइज को, एबीसी एंटरप्राइज फॉर कीपिंग इट्स गुडविल इंटैक्ट गिवन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 6,000 टू मिस्टर ए। उसने 6,000 रुपीज का एक डिस्काउंट दे दिया मिस्टर ए को। आप बताइए अब इस केस के अंदर क्या ये 6,000 रुपीज का जो डिस्काउंट एबीसी एंटरप्राइज ने दिया, इसका जो वो क्रेडिट नोट रेज करेगा मिस्टर ए को, क्या वो विद जीएसटी का क्रेडिट नोट होगा या विदाउट जीएसटी का क्रेडिट नोट होगा? चलिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशंस पे,
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की पहली कंडीशन क्या थी कि डिस्काउंट का सिस्टम जो है, जो डिस्काउंट स्कीम है, वो सप्लाई से पहले पहले ही सप्लायर और रिसिपिएंट में एग्रीड होनी चाहिए। इस केस में तो मैं ले गया घर पे, उसके बाद मैंने आके क्रोमा पे चेक किया, उसके बाद मैंने उसे कंप्लेंट की और उसने मेरे 6000, भला इंसान था, उसने मेरे 6000 रुपए मुझे वापसी दे दिए। सो ऐसे केस के अंदर इस 6000 से रिलेटेड जीएसटी का कोई भी इंपैक्ट नहीं एडजस्ट होगा। इट मींस यहां पे अगर मैं क्रोमा से ही परचेज कर लेता तो मुझे 29000 के हिसाब से अपना जीएसटी पे करना पड़ता, लेकिन यहां पे मैंने 35000 के हिसाब से अपना जीएसटी पे किया। भले ही मुझे बेस वैल्यू में 6000 का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन 6000 के प्रोपोर्शनेट का जीएसटी मुझे फालतू देना पड़ा, इस वजह से क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के वे में मुझे मिला था। Next question. Red Tape, a ready-made garment company is giving flat 70% discounts to its customers. तो आपके इनवॉइस में आपको 30% की बिलिंग होगी, किसी चीज का एमआरपी 3000 तो आपकी बिलिंग ही 900 रुपीज की होगी। तो ऐसे केस के अंदर ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है जो इनवॉइस में मेंशन होगा, आप इजीली बेसिस पे 900 रुपीज दीजिए और ले लीजिए। और रेड टेप को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उन इनपुट सर्विसेज के बदले में कंप्लीट मिल जाएगा। ये तो कंपनियों का सिस्टम है कि वो एमआरपी बढ़ा के उसके बाद डिस्काउंट देती हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। इस बेस पे उनका आईटीसी हम नहीं रिवर्स करेंगे, आईटीसी उन्हें 100% बेसिस पे ही मिलेगा। अ रिटेल सेलर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेल सेलर आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, एक रिटेल सेलर आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स अनेबल टू सेल सम क्लोथ्स ऑफ अ मल्टीनेशनल ब्रांड। एक सेलर है, रिटेल सेलर है, उसने बहुत एफर्ट्स की, जो उसके पास क्लोथिंग कंपनी अपने क्लोथ्स छोड़ के गई थी कि आपने ये बेचने हैं, उसने बहुत एफर्ट्स की लेकिन वो नहीं बेच पाया। जब उसकी शॉप पे नेक्स्ट टाइम उस कंपनी का सेल्स हेड आया तो उसने ये कंप्लेंट बताई कि मेरे पास ये पीसेस बिक नहीं रहे हैं। सो उस कंपनी के सेल्स हेड ने क्या किया, उस कंपनी के सेल्स हेड ने उस डीलर को 25% का एडिशनल डिस्काउंट उस क्लोथ्स के अगेंस्ट में अलाउ कर दिया। मींस आप क्लोथ्स ले आए थे, आपने बेचने की कोशिश की, लेकिन आपसे वो कमोडिटी बिकी नहीं। ऐसे केस के अंदर जब आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव आया तो उससे आपने 25% का एडिशनल डिस्काउंट लिया ताकि आप कुछ सस्ते में अपने कस्टमर्स को बेच पाए। आप बताइए इस केस के अंदर जो 25% का क्रेडिट नोट मेरे पास आएगा, क्या वो विद जीएसटी वाला आएगा या विदाउट जीएसटी वाला आएगा? आप देखिए, post supply discount which was not agreed at the time of supply means सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे ये डिस्काउंट एग्रीड नहीं था, ये तो सबसीक्वेंट टू सप्लाई बाद में आया इन कंसिडरेशन। तो ऐसे केसेस के अंदर जो क्रेडिट नोट काटा जाएगा वो ओनली एंड ओनली बेस वैल्यू 25% बेस वैल्यू का काटा जाएगा, जीएसटी का कोई भी रिवर्सल उसके अंदर नहीं हो सकता। सो होप दोस्तों आपको इस वीडियो से ये पता लग गया होगा कि डिस्काउंट्स का सिस्टम मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप ये चीज देखते होंगे कि किसी ने कुछ स्कीम और किसी ने कुछ स्कीम लगाई हुई है। आप सब स्कीम को सोच के देखा कीजिए कि उस केसेस के अंदर कंपनी को क्या जीएसटी पर्सपेक्टिव से कुछ फर्क पड़ रहा होगा या हमें जीएसटी पर्सपेक्टिव से कुछ फर्क पड़ रहा है जिस वजह से ये स्कीम्स चलाई हुई हैं। और साथ साथ आप ये भी साथ देखा कीजिए, जब भी आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट से रिलेटेड जितने क्रेडिट नोट्स हैं उनमें आप कंडीशंस को पक्का चेक करके देखिए। अगर कोई क्रेडिट नोट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कमर्शियल में काटा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशंस ना फुलफिल करते हुए अगर जीएसटी क्रेडिट नोट काटा गया है तो उस केस में दिक्कत है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट्स में जब जब जीएसटी की रिवर्सल होनी है तब तक होनी है, नहीं तो आप कमर्शियल क्रेडिट नोट काट के काम खत्म कीजिए। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।